जो पाकिस्तान है वो अब्बू है और जो बांग्लादेश है उसकी गंदी नल्ली औलाद है। अब बाप और बेटे के बीच एक ओडीआई सीरीज रखी। 3 मैचों में से 2 मैच जो है वो औलाद जीत गई और एक मैच जो है वो अब्बू जीत गए। लेकिन अब्बू को ये बात चुभ गई, बड़ी गंदी चुभी। तो उसने क्या किया कि रोना धोना चालू कर। खैर जो अब्बू हैं वो भी थोड़ी सी बेवकूफ़ किस्म के हैं। कहीं भी खेलने जाते हैं, कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी सीरीज होती है, तो उनका हमेशा का भिंडी रोना रहता है। कभी उनके हिसाब से पिच नहीं बन पाती है, तो कभी उनके प्लेयर्स के साथ गलत हो जाता है, तो कभी उनके पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेते हैं, तो बहुत गलत होता है। खैर आप लोगों को रिश्ता तो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो अब्बू हैं और जो बांग्लादेश हैं वो उनकी गंदी नल्ली औलाद हैं। जैसे इंडिया की गंदी नल्ली औलाद है पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तान की गंदी नल्ली औलाद है बांग्लादेश। अब सीरीज जो थी बांग्लादेश में थी, अब्बू खेलने के लिए गए हुए थे अपनी औलाद के यहाँ। अब दूसरा मैच चल रहा था, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो स्ट्राइक पे थे, नॉन स्ट्राइक पे थे सलमान अली आगा जी। वही 25 वाला मैच चाहिए आगा जी, 25 वाला मैच। तो मेहदी हसन मिराज ने बॉलिंग कराई, रिजवान ने स्ट्रेट में थोड़ा सा ड्राइव किया, बॉल जो है वो सलमान अली आगा के पास जाके रुक गई। अब मेहदी हसन जो बॉलिंग कर रहे थे बॉल को उठाने के लिए गए। खैर जो सलमान अली आगा थे वो रन लेने की कोशिश कर रहे थे, बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि गेंद जो है वो पास ही में है स्टंप के, ज़्यादा दूर नहीं है, तो रन लेने का जो मन था उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अब रन नहीं लेंगे। और वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए बॉल उठा के और मेहदी हसन मिराज को देने की कोशिश करने लग गए। लेकिन जो बॉल है वो पहले मेहदी हसन मिराज के हाथों में लग गई और उन्होंने ठक से स्टंप में मार दिया। स्टंप में मार दिया और अपील की आउट के लिए। तो खैर जो ऑन ग्राउंड एम्पायर थे उनको ही आउट दे देना था क्योंकि क्रिकेट के नियम के हिसाब से तो ये आउट था। लेकिन एम्पायर ने क्या किया कि वो थर्ड एम्पायर को रेफर कर दिया। थर्ड एम्पायर ने देखा तो क्रिकेट के नियम के हिसाब से उन्हें आउट दे दिया। अब इस पर जो सलमान अली आगा थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए, पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो कभी ग्लव्स फेंक रहे थे, कभी बैट फेंक रहे थे और कुछ अपने में ही बड़बड़ा रहे थे। तो आईसीसी ने देखा और खटाक से उन पे 50% जो मैच फीस है उसका जुर्माना लगा दिया, 2 डीमेरिट पॉइंट लगा दिए। ये तो वही बात हो गई कि एक तो छत नहीं है हमारे ऊपर, ओले अलग से गिर रहे हैं। भाई इनके पास खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, एक ही लुंगी एक ही कच्छे में इनकी 7 पुश्तें जो हैं काम चला रही हैं। और इन पे जुर्माना तो ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं। जितनी इनकी फीस नहीं है उतना तो इन पे जुर्माना लग जाता है, जितनी कमाई नहीं है उतने की कमाई हो गई। ये तो दूसरे मैच की मैंने आपको हाल बता दी। अब लास्ट मैच तो और भी शानदार था। तीसरा मैच चल रहा था, लास्ट ओवर था, लास्ट की 2 गेंदों में चाहिए थे 12 रन। साइंस शाह अफरीदी जो थे स्ट्राइक पे थे, बॉलर ने बॉल कराई और बॉल जो है थोड़ा लेग स्टंप से ऐसा मिस करती हुई गई। एम्पायर ने उसे वाइड दे दिया और वाइड देने के तुरंत बाद ही बड़ी स्क्रीन जो होती है उस पर डीआरएस चल गया। डीआरएस में ऐसा लगा कि जो बॉल है वो बैट के थोड़ा सा क्लोज से गई है। बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने तुरंत जो है वो डीआरएस ले लिया। उन्होंने सोचा कि भाई डीआरएस ले लेंगे, एलबीडब्ल्यू की हम अपील करेंगे और हो सकता है कि बैट में लगी हो बॉल तो वाइड से हम बच जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब डीआरएस उन्होंने लिया, अब एक और इसमें कंट्रोवर्सी है कि शायद डीआरएस का टाइम खत्म हो गया था या नहीं हुआ था, तो उस पर अभी चर्चा चल रही है। तो डीआरएस जैसे ही लिया, एम्पायर ने देखा, थर्ड एम्पायर ने, कि ये एलबीडब्ल्यू तो नहीं है लेकिन जो बॉल है वो बैट का हल्का सा एज लेके गई हुई है। तो उन्होंने जो वाइड का डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया। अब जो बॉल थी वो लीगल डिलीवरी हो गई। तो उस हिसाब से अब इनको एक गेंद में चाहिए थे 12 रन। लास्ट बॉल थी, शाहीन शाह अफरीदी ने उसमें सिंगल ले लिया और पाकिस्तान फिर से 11 रनों से अपनी गंदी नल्ली औलाद से मैच हारने के बाद पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो उन्होंने फैसला किया कि हम जो ये हमारे साथ कांड हुआ है इसकी रिपोर्ट हम आईसीसी से करेंगे। और आईसीसी से उन्होंने इसकी बाकायदा रिपोर्ट कर दी। लेकिन अभी तक रिपोर्ट में कुछ सामने आया नहीं है कि क्या हुआ इस रिपोर्ट का या क्या होने वाला है। खैर होगा भी कुछ नहीं क्योंकि ये आईसीसी में इनके भी अब्बू बैठे हुए हैं, हाँ हमारे मोटा भाई। कुछ होने वाला है नहीं। और पता नहीं क्यों पाकिस्तान के साथ ही क्यों गलत होता है। इतने मैच होते हैं दुनिया भर में, इतनी सीरीज चलती हैं, सब कुछ होते रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ही हमेशा गलत होता है। तो इसकी हमें, जो इनके साथ गलत होता है तो इसकी आवाज़ हमें साथ मिलकर उठानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ ना हो। हम अपने औलादों की अच्छी ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। खैर अब्बू होने का इतना फ़र्ज़ तो निभा सकते हैं कि अपनी औलाद के साथ गलत नहीं होने देना है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को